सबने ना मेरे को लगता है वो वाली वीडियो देख ली होगी जो मैंने सबसे पहले डाली हुई। यार मैं सच में रो रहा था और बहुत बहुत भाई प्रेशर है मेरे पे। पता नहीं ऐसे मेरे को दिमाग में ही लग रहा है यार, इतना करप्टेड सिस्टम है ना, इसने मेरे को इतना परेशान कर दिया है। तो अगर आप में थोड़ी सी सिंपैथी है ना, तो इम्पैथी है ना, जिसमें भी जो हमें पढ़ाते हैं जो भी हैं बाकी के लोग भी, ठीक है, सब में सिंपैथी और इम्पैथी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। बस उसका थोड़ा बैलेंस होना चाहिए और सब चीज़ें, ठीक है। तो आप फिलहाल अभी जो मैं वीडियो जी बना रहा हूँ ना, इसमें आप हर चीज़ को सुनना आराम से, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि सिस्टम से क्या हमें सवाल पुट करने चाहिए और क्या चेंज लाने की ज़रूरत है और क्या हमारे साथ गलत हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखो और अगर आपको सही लगे ना, जो मैंने जो भी बातें बोली है ना, सारी फैक्ट बेस्ड बातें हैं। आप लोग मेरे को जजमेंट दोगे, आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो करोगे, अदरवाइज कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि सिस्टम तो वैसे ही सुनता नहीं है ना। तो आप लोग अगर कॉमन लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, और जो स्टूडेंट्स खास करके जीडीसी उधमपुर से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, और राजपूत सभा जो जम्मू से है ना, वो हर जिसके साथ भी अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वो हमारे आशीष कोहली मीडिया वाले और बाकी अन्य सारे मीडिया वाले, ठीक है, जितने भी हैं, मेरे को वही पर्सनली मेरे को बहुत से पता है, पर अब मैं सबके नाम लेने बैठूंगा ना तो कभी खत्म नहीं होंगे वो, ठीक है। मेरे को बहुत सारे पता हैं। अब इंडिया के जो महान मीडिया वाले हैं, जो भी हैं ना, सबसे टॉप वाले जो कि ऐसे कुछ भी चला देते हैं ना, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दो। आप भी एटलीस्ट किसी के मतलब किसी के बच्चे को, और आपके भी आगे बच्चे हैं, आपके भी भाई हैं, बहनें हैं, तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है ना, तो आपने उसकी साथ देना है, और उसके अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसको इंसाफ दिलाना होता है यार। बातों को दबाना नहीं होता है, ठीक है, साथ देना होता है सबका, ठीक है। अगर किसी के साथ गलत हो, अगर गलत नहीं लग रहा है ना आप लोग, तो इस वीडियो को इतना इग्नोर कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को बस इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि अन्याय हुआ है भाई, ये चीज़ गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ गलत है, तभी मैं बोल रहा हूँ। पर तुम लोगों को अगर समझ नहीं आ रही है तो किसी एजुकेटेड बंदे के पास जाओ, ये वीडियो लगाओ और उससे पूछो कि ये बच्चा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, पूछो किसी को जाके, ठीक है। ये मेरा कोई मोटिव नहीं था कि ऐसी वीडियो बना दूं मैं, जो कुछ भी, मेरे को फेम चाहिए होता है सबको भाई, जब फेम शेम चाहिए, सब कुछ पैसे पूसे सबको चाहिए होते हैं, पर मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं इस तरह से फेम लूंगा। अब मैं बताता हूँ एक एक करके, पहले हम बात करते हैं उसके बाद, ठीक है। हो सकता है कि मैं थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है बंदे को, जब बंदा परेशान होता है ना, गुस्सा भी आ जाता है, कॉमन चीज़ है ये भी, ठीक है। और बाकी आप लोग मेरे को बताना कि आप अगर मेरी जगह होते या कोई और आप लोग होते तो क्या करते मेरी जगह। आप चुपचाप क्यों सहन करना है? सहन नहीं करना है। अगर कोई चीज़ गलत है ना, जो सहन करता है ये सबसे बड़ा पाप है। इस दुनिया में आने का तुम लोगों ने जो गुनाह कर दिया है, तुम लोग गलती से पैदा हुए जो भी हो, ठीक है। गलती से पैदा हुए लोग ना कभी सच के साथ नहीं चलते और झूठ के खिलाफ नहीं हो सकते। वो जो गलती से पैदा हुए होते हैं ना, वो कभी सच के साथ नहीं चलते। पहली बात, वो कभी सच के साथ नहीं चलते, झूठ के खिलाफ उनका दम नहीं होता बात उठाने का, और वो झूठ के खिलाफ कभी स्टैंड नहीं ले सकते हैं, जो कि गलती से पैदा होते हैं, ठीक है। अब वो लोग, तुम डिसाइड करोगे, तुम लोग गलती से पैदा हुए हो जब तुम लोगों को ना ऊपर वाले ने भेजा है ना। ये चीज़ भाई मैटर करती है, ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, सदियों से आता हुआ करप्शन है ये, और अभी खत्म होगा। अगर अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, पर अभी खत्म होगा जी। फिलहाल मेरे को पता है जी अभी खत्म होगा। तुम लोग समझ लेना कि अगर आज ये सिस्टम खत्म नहीं ना होगा, या ये करप्शन आज बंद नहीं ना होगा, तो फिर कभी नहीं होगा। तुम लोग सब जो भी गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं ना, बच्चे खास करके, तुम लोग सब फिर फेस करते रहोगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। मैं जिस चीज़ आज बोल रहा हूँ तुम लोगों को, फिर मेरे जैसे हीरे ना इस दुनिया में बड़े कम आते हैं, पहले बता रहा हूँ मैं। दम चाहिए होता है जैसी बातों करने के लिए, दम चाहिए होता है बंदे में, ठीक है ना। फिर ठीक है, समझ लो तुम लोग कि तुम लोगों का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम लोगों ने मेरा साथ देना है। अगर अब नहीं दोगे तो फिर कभी नहीं दोगे तुम लोग, ठीक है। और फिर तुम लोगों के साथ जब अन्याय होगा तो फिर भी कोई नहीं देगा, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ जब अपने घर में लगती है तभी बंदे को स्वाद आता है कि कितना सेक है उधर, कितना सेक है उधर, तब पता चलता है। जब किसी का अपना बच्चा जाता है ना, तब पता चलता है कितनी उसमें भाई उस बच्चे ने कितना सफर किया होगा, उसके बाद उसने वो कदम उठाया होगा। जो ऐसे बोल रहा है उसने कितना भाई सफर करने के बाद, कितनी पेशेंस रखने के बाद ये कदम उठाया होगा कि ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं। मैंने पहले मीडिया वालों को, एक आधों को अप्रोच किया, हो सकता है उनकी नज़र में मैं नहीं आया हूँ, ठीक है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है ना। नहीं आता है कभी कभी भाई बंदा, नहीं आता है, मेरे को भी पता है यार, उनका भी काम होता है, उन्होंने और भी वीडियोज़ बनानी होती है जो और भी लोगों के साथ जाना होता है। पर आप ये वीडियो उन तक पहुँचाओ, और फिर इसके बाद भी उन लोगों ने जो मीडिया वाला इसको इग्नोर करे ना, फिर उसका मीडिया कोई भी, सारे बंदे उसका मीडिया मतलब अनफॉलो कर देना, जिसने ये वाली वीडियो नहीं चलाई है। जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो है ये। जम्मू यूनिवर्सिटी में जो भी आने वाले बच्चे हैं ना, हमारी बहनें अभी जो एडमिशन लेने वाली है ना जम्मू यूनिवर्सिटी में, पहले ही तुम लोगों को मैं सावधान कर दूं कि लेना, सोच समझ के लेना। और पहले प्रोटेस्ट में सब स्टूडेंट्स
और किस किस ने साथ देना ना मेरा, सब स्टूडेंट्स, कॉमन लोग, सर्विस में पीपल है जो भी, और सब लोगों ने साथ देना। ये चीज़ कोई किसी एक बच्चे के लिए नहीं हो रही है या किसी एक के लिए। 63% बच्चे फेल हुए हैं, 37% रिजल्ट आया इनका पास परसेंटेज, और इन्होंने इतनी खुशी खुशी से दे दिया ना। इनके पास बस एक राइट है कि ये कितना भी रिजल्ट दे सकते हैं, उसके बेस पे इन्होंने रिजल्ट दे दिया। कोई भी बगैर चेकिंग के रिजल्ट दिया इन्होंने, बगैर चेकिंग के रिजल्ट दिया इन्होंने। मैं आपको बताता हूं मेरे नंबर पता क्या, इंटरनल में मेरे नंबर जब 12 नंबर आ रहे हैं, पता नहीं कितने, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अभी मेरे को भूल गया यार, इतनी चीजें है ना, भूल जाता है। नंबर तुम लोग मेरे स्क्रीन पे पढ़ लेना। प्रेजेंटेशन दी है मैंने 19 नंबर की, वो अलग टॉपिक से दी। जो इंटरनल में हमारे एग्जाम हुए थे उसमें अलग टॉपिक्स थे, उसमें अगर मेरे को नंबर दे दिए इन्होंने, तो फिर मैं एक्सटर्नल में कैसे फेल हो गया। जीडीसी कॉलेज वालों से पूछो कि क्या मैं इंटरनल में कभी फेल हुआ। जो उन्होंने जब मेरे से इंटरेक्ट किया, मैंने कभी किसी चीज का जवाब देने में मैं मतलब असफल रहा उस तरह से कि मैं फेल ही हो जाऊं। पूछो किसी से भी, किसी भी टीचर से पूछो, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर बनना है तुम लोगों को, ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्टर बन के करना है क्या तुम लोगों ने। जब गलत को तुम लोग गलत नहीं बोल सकते, तुम लोगों ने मौन धारण किया हुआ है, तो फिर तुम लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर हम क्यों बनाएंगे। जब तुम लोग बनोगे ना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, तुम लोगों को नहीं बनने देंगे। फिर ये बात है, ये बात है, हम लोग नहीं बनने देंगे तुम लोगों को। और जो भी बंदे ना इस वीडियो को इग्नोर करेंगे ना, वो तो फिर अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, और उनकी जिंदगी का भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। फिलहाल अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सॉरी गाइस, हो जाता है कभी कभी, अभी बड़ा टाइम है, करते आराम से, है ना। अभी मेरे पास सेटअप नहीं है कोई, मैं पॉडकास्टर तो हूँ नहीं कोई बड़ा जो मैं इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मेरे को लग रहा है आवाज मेरी रिकॉर्ड हो रही होगी इसमें। सबसे पहले अगर बार हुई ना, वीर भोग्य वसुंधरा जय भवानी, और जो भी तुम जिस भी अपने भगवान को मानते हो ना, तैयार हो जाओ। हमें किसी बाहर की कंट्री से कोई नुकसान नहीं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हमारे जो करप्शन करने दिए ना, अब इनको करप्शन नहीं करने देना है, ठीक है। बड़े उसके लिए जब कुछ भी जाए, अगर आज जो भी चुप रहेगा ना इस बात को सुन के, तो फिर वो तो जितना जी मर गया वो बंदा मेरे लिए, ठीक है। जितने जी मर गया वो बंदा, सी में उसमें जमीर नहीं है। जब वो, अब मैं उसके लिए कुछ भी शब्द नहीं बोलूंगा, तुम लोग समझ लो मेरी भावनाएं मैं क्या बोल रहा हूँ। जो बंदा इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, जो बंदा 28 को पेपर देने गया ना, जो भी बच्चा, जो भी मेरे भाई बहन गए ना, जो कि 63% में आ गए, वो तो कभी जाना ही मत। और जो पास हो गए ना, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर गलत हुआ तो तुम्हें गलत के साथ खड़े होना है, ना कि तुम्हें अपने भविष्य के ज्यादा सोचना है। और जो भी उसके अलावा भी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं ना, सब बंदे जो भी आवाज नहीं ना उठा पाए हैं, तुम लोग भी अपने अंदर थोड़ी शर्म कर लो। तुम लोगों भी, मेरे को ना बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तुम लोगों ने इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया भाई। करो यार, हमारी साथ दो, क्योंकि मेरे अकेले की बात नहीं है, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता इंसान। आप लोगों को खुद पर है ये चीज। 28 को जम्मू केसी ब्लॉक होना चाहिए। जम्मू वाले बंदे करें, कश्मीर से आके करें, कहीं से भी करें। अगर एजुकेशन में गलत हो रहा है, यूनिवर्सिटी में गलत हो रहा है, तो सारे बंदे, और हमारे जो यूनिवर्सिटी के जयसिद्ध बल्ला जी हैं, उनको भी मैं अच्छे से जानता हूं, उनको मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखता रहता हूं, ठीक है। वो भी हर चीज पे बात उठाते हैं, इस चीज पे भी बात उठाओ, और इसका स्ट्रांगली विरोध होना चाहिए। और जो हमारी बहन अभी इनके गलत मैनेजमेंट की वजह से गई है ना, उसके खिलाफ ही कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए भाई, अच्छे से कार्रवाई। 50 साल नहीं लगते हैं कार्रवाई करने के लिए, सबको पता है कितना टाइम लगता है कार्रवाई करने के लिए। जे कोई आम आदमी थोड़ी है, इनके पास बंदे नहीं है क्या कार्रवाई करने के लिए। बंदे लाओ ना, पैसे दो उनको, सैलरी पे बंदे रखे हुए, उनको बोलो काम करो। और दूसरी बार ये नहीं बोलना कि उस ड्राइवर अकेले की गलती है, उधर स्पीड ब्रेकर नहीं था, इसकी ये गलती है। अगर स्पीड ब्रेकर होते 2-3, अगर कैसे ओवर स्पीडिंग करनी थी उसने, रैश ड्राइविंग क्यों करेगा कोई। अगर ओवर स्पीडिंग करने के लिए अगर तुमने स्पीड ब्रेकर अगर जगह जगह लगाए हुआ, तो क्यों कर पाए, कैसे कर पाएगा कोई। मैनेजमेंट है तुम लोगों का, ये मैनेजमेंट है तुम लोगों का। और तुम लोग बोलते हो हमारी कोई गलती नहीं, हमने बस रोड से ही करने, रोड से ही कर रहे हो तुम लोग। सुनेगा मेरे से और कुछ तो ठीक है। अभी मैं फिलहाल अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ, फिर इसका इन सबको देखूंगा मैं, ये मेरे को फेस करने वाले हैं आप सब, ठीक है। मेरे पास इंडिपेंडेंस है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, और मैं अपने और कुछ भी कर सकता हूं मैं अपने लिए भाई। अपने यार, एक बंदे ने क्या चाहिए होता है, बंदे को खाने के लिए खाना चाहिए होता है ना, बड़े आराम से बंदा कर लेता है, सब बंदे कर लेते हैं। किसी के घर वाले किसी को खाने की कमी नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। पर जो गलत के खिलाफ आवाज नहीं ना उठा सकता, खाना खाता है ना जो बंदा, और गलत के साथ नहीं ना बोल रहा है, गलत के साथ नहीं ना बोल रहा है, जब खड़ा नहीं ना हो रहा है उसके साथ, तो तुम लोग सबसे बड़े दल्ले हो। हम लोग कॉमन लोग, हम सबसे बड़े दल्ले हैं, जो इनको हमने इतना टॉलरेट किया ना, और इनकी ये आदत बन गई है
ये कभी नहीं होने देंगे, सिस्टम को सही कभी नहीं होगा फिर ऐसे। एक एक मिनट जा रहा है और मेरे गुस्से से ना कुछ और निकल रहा है। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं यार, तो ठीक है। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले किसी धर्म की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये सब जो भी हो रहा है ना, मैं सच बोल रहा हूं और इसके मेरे पास सबूत पड़े हैं भाई, सबूत पड़े हैं मेरे पास, ठीक है ना। जिसको भी चाहिए होंगे मेरे से पर्सनली मांग लेना, सिस्टम को सही कर देना। बस मैं तेरे को पर्सनली जो भी मेरे से मांगने जाते हैं ना कि तेरे पास सबूत क्या है कि गलत हुआ है या गलत हो रहा है, पर्सनली मेरे से मांगना सबूत, मैं दूंगा, पब्लिक के सामने दूंगा तेरे को, जिसको भी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो बात क्या है, जम्मू यूनिवर्सिटी है ना, ये अपने राइट का मिस यूज कर रही है। कौन से राइट का मिस यूज कर रही है? जो राइट इसको ये है कि तुम लोग भाई कोई भी मतलब इनके पास कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि इतने % बच्चे पास होने चाहिए मिनिमम, और उसका ये गलत फायदा उठा रहे हैं, और उसका ये गलत फायदा उठा रहे हैं। किसका? इनके पास बस एक राइट है कि ये कितना भी रिजल्ट दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार सोई हुई है, वो करप्शन करवा रही है या कर रही है, वो इसमें शामिल है या नहीं, वो आप लोग बताना मेरे को, ठीक है ना। और सरकार से भी मेरा सवाल है, 15 साल हो गए बीजेपी को आए हुए, इन्होंने ये करप्शन क्यों करने दी इतने साल तक? इनको नहीं पता था ये चीज, इनको नहीं पता भाई 30 से 40% रिजल्ट आ रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी का, क्यों आ रहा है ये चीज? पहला सवाल, क्यों आ रहा है? तुम लोगों को ये चीज पता भी है कि नहीं है? पता है ना, तो अभी ठीक है। दूसरी चीज, तो बात ये है, जम्मू यूनिवर्सिटी ना अपने राइट का मिस यूज किया कर रही है, और किया है इसने लास्ट टाइम भी, ठीक है ना। इसके पास ये एक राइट है कि ये कितना भी रिजल्ट दे सकती है, और इसका ये इतना मिस यूज करती है ना, और इसके जो कर्मचारी है ना वो इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं ना कि वो बच्चों के पेपर ही चेक नहीं करते हैं भाई ढंग से, सब चीज पहली चीज है। और इसके पीछे ये करप्शन करते हैं, बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। कैसे करते हैं अब बताता हूं मैं। इन्होंने सबसे पहले 37% रिजल्ट दिया, 37% रिजल्ट दिया, ठीक है अभी, जो कि 37 नहीं, कम से कम 60 डिमांड कर रहा हूं मैं। और हर बंदा करना चाहिए जो खाना खाता है ना, जो इस देश में है ना, जो इंडिपेंडेंट है ना, जो डेमोक्रेसी को मानता है ना, जो इंडियन जस्टिस को मानता है ना, तो वो चीज, ये चीज ध्यान से सुन लो, ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। 37% रिजल्ट मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है। और किसी को जिसको भी आ रहा है ना, तुम लोग कर लो, तुम लोग कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, पर तुम लोग मेरे को दिखाना, अपनी नजर नहीं दिखाना मेरे को कभी, ठीक है। 37% रिजल्ट, जबकि फीस पूरी लेते हैं ये लोग। 10th का रिजल्ट आया, अभी 12th का रिजल्ट आया 88-89%, और जम्मू यूनिवर्सिटी का 37% रिजल्ट। आप लोग ये ना प्रीवियस ईयर का भी डेटा देख सकते हो, आप लोग वेरीफाई करना। अगर आपको लगे ना कि डेटा में भाई थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर इनका कभी 40 से ऊपर कोई बड़ा रेयरली गया होगा, नहीं तो नहीं जाता है। जूजी वालों का खास करके फर्स्ट सेम वालों को जो लूटते हैं ना, लूट के इन्होंने अपने पता नहीं किसको देते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी वालों से मेरा एक सवाल, तुम लोग ये पैसों का क्या करते हो? उधमपुर कॉलेज कैंपस है जो, उधर चक्कर मारना, जनरल वालों के हॉस्टल्स देखना, और यूनिवर्सिटी की उधमपुर जीडीसी कॉलेज है जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, इसकी बिल्डिंग देखना भाई, और डेस्क देखना, इनका मैनेजमेंट या जो भी है, मुझे आंसर्स चाहिए। और वॉशरूम भाई इन्होंने जो लगाए हुए थे ना, पता नहीं उधर कागज लगाए हुए थे अभी रिसेंट में कि क्या, बच्चों ने कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना इसके इसी सिस्टम से, फ्रस्ट्रेटेड बच्चों ने पता नहीं ऐसे करके मारा उसको कि ऐसे करके, और वो गिरा दिए हुए हैं। वो भी आप इन स्कूल वालों से पूछना, कॉलेज वालों से पूछना, सच बात है कि नहीं। जब आपको पता है इतने बड़े बड़े बच्चे हैं उधर, तो कुछ स्ट्रॉन्ग चीज लगाओ ना। पैसों की कमी है, तुम लोग 15,000 एक बच्चे से फीस लेते हो, तो उधर कोई स्ट्रॉन्ग चीज लगाओ ना, जो है एटलीस्ट ऐसे करके मुक्का मार के तो नहीं टूटे, मुक्का मार के तो नहीं टूटे। पेशाब कैसे करना है उधर? खड़े हो क्या करना है? सबने एक दूसरे को देख के करना है? बताओ मेरे को, देख के करना है एक दूसरे को? हाँ, फिर तुम लोगों ने जो अभी भी वही लगाए हुए हैं, पर अभी कोई बच्चों ने पता नहीं तोड़े हैं या पता नहीं तोड़े हैं, या वापिस तोड़ देंगे शायद, मेरे को लगता है, या तोड़ दिए होंगे। अभी मैं गया नहीं उस वॉशरूम में, कभी गया नहीं। मैंने सोचा क्या जाना है भाई उधर, ऐसे मतलब इस तरह की जैसे दीवार है ना मेरे पीछे, ऐसी दीवार थी, उधर टॉयलेट करना है हमने, उधर टॉयलेट करना है हमने। इसके बीच में कम से कम इधर लोहे का लगा दो कोई निग्गर सा, जिसपे पैसे लगाओ ना। तुम लोग पैसे को करते क्या हो भाई? पैसे लगाओ थोड़े अच्छे से। गवर्नमेंट है जो, इसने सब कुछ प्राइवेट कर दिया हुआ है। अगर तुम लोगों से ये पैसे अब तुम लोगों के देने में भी
कुछ तुम लोगों को तकलीफ हो रही है ना, लोगों को जो प्राइवेट कंपनीज कर दी है तुमने, तो उनको पैसे दो और कुछ स्ट्रॉन्ग चीज लगवाओ, उनको वॉशरूम बनाने को बोलो कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीज लगाओ, एटलीस्ट कि थोड़ा पर्दा हो जाएगी, एक दूसरे को नहीं देख पाए, नहीं देख पाए यार। थोड़ी प्राइवेसी होती है ना तुम लोगों में, थोड़ी कॉमन सेंस है क्या? कोई टीचर उधर आके कर सकता है टॉयलेट, जो कोई नेता उधर आके टॉयलेट कर सकते हैं साथ में लाइन में लग के, कर सकते हैं तो मेरे को बताओ, और वीडियो डाल के बताओ कि कर सकते हैं हम लोग और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम लोग अपने बच्चों को भेजना उधर, भेजना किसी को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को भेजना, अगर तुम लोगों की बच्चियां होती उधर, बच्चों और बच्चियों में तुम लोग बोलते हो कि फिर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर उधर भेदभाव क्यों है? बच्चियों को बोलो तुम लोग लाइन में कर लोगी टॉयलेट, कर लोगी तो ठीक है, फिर ये चीज भी सही होनी चाहिए। फिलहाल तो रिजल्ट की बात है ना, रिजल्ट तो अब सही होगा, और इस वीडियो में सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जिन्होंने मेरा साथ देना ना वो इस वीडियो को देखें, अदरवाइज जिन्होंने नहीं देना ना साथ, तो इस वीडियो को मत देखो आप लोग भाई, आपके लिए ये नहीं बनाई है मैंने वीडियो, ये मैंने खास करके तो सबसे पहले जिसमें भी जिसके अंदर थोड़ा दिल और दिमाग है ना, वही देखें इस वीडियो को। जरूरी नहीं है कि तुम्हें थोड़ी सी बात अगर बुरी लग जाती है, जो कुछ बिल्कुल ही छोटी मोटी बात मैं सहन कर लेता हूँ, पर्सनल बात भी सहन कर लेता हूँ मैं, पर्सनल बात हमें थोड़ी बहुत ना कर लेनी चाहिए, पर जो ना सबके साथ अन्याय हो रहा है ना, जब हमें स्टैंड लेना चाहिए, सबके साथ हो रहा है ये चीज़। 37% रिजल्ट कोई हम लोग जज नहीं करते, इन्होंने भाई CUET वाली लड़कियां ने जो उनसे भी लूटा, उनको भी लूटा है, लड़कियां हो लड़के हो सबको लूटा है। जे भी जेंडर नहीं देखते, लूटते टाइम जी जेंडर नहीं देखते, इसलिए ये चीज बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों चाहिए जेंडर के बीच, क्योंकि तुम लोग तो दोनों को लूट रहे हो ना, कोई नहीं, लूटो थोड़ी देर, 28 तक पर, 28 के बाद में, 28 को अगर बच्चे हम लोग इकट्ठे हो गए ना, फिर तुम लोगों को लूटने नहीं देंगे। पहला नंबर तुम इस रिजल्ट को पहले रैंडम में शफल करके किसी को भी 60 को लाओ, मेरे को एक दिन में चाहिए, रैंडम में लाओ तुम लोग, हम लोग सब एग्री कर रहे हैं, रैंडम में से किसी को उठा के लाओ, 60% रिजल्ट करके दो, ठीक है। बेसनेस नहीं होना चाहिए, अनवेस्ट, पर्चियां डालो जो भी करो, अनवेस्ट रिजल्ट आना चाहिए, 60% रिजल्ट। और नेक्स्ट के लिए मैंडेटरी करो, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया का? तेरा मैं नाम नहीं लूंगा भाई, तो जो भी है ना, तेरा मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। करो इसको भी सही, करो सही भाई, रिक्वेस्ट वाले दिन गए, बड़ी रिक्वेस्ट कर ली हमने, बड़े पांव हाथ जोड़े हमने, नहीं सुनी किसी ने, कोई नहीं सुनता है। तुम लोगों के कान तक जोड़ी जाती है, कोई बोल ले तो, है ना, जाती है क्या? नहीं जाती है ना। 28 को हर जगह गाड़ी वालों जो भी है ना, गाड़ी वाले फिलहाल तो बंदी रखना, अगर प्रोटेस्ट वाले बंदे तुम लोगों को अप्रोच करते हैं तो चले जाना भाई, चले जाना। कल को तुम लोगों का भी काम होता है ना, हम लोग करवाएंगे तुम लोगों का काम, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जिसके साथ गलत होगा ना, मैं हर बंदे के लिए आवाज उठाऊंगा, बस तुम लोग मेरी सपोर्ट करना, और हम लेके रहेंगे। ये इंडिपेंडेंस ना, इंडिया बस इंडिपेंडेंस नाम का रह गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया, ये करप्शनिस्ट के झांसे में आ गया इंडिया भाई, इंडिपेंडेंस नहीं रहा, अभी नहीं रहा। मैं नहीं मानता ये चीज, अगर मैं मानता हूँ ना, अगर तुम लोग 28 को केसी चौक को ब्लॉक करते हो और हर जगह इंडिया में ब्लॉकेज करवा सकते हो ना, करते हो ना तुम लोग, हर जगह इसका विरोध, हर जगह से मणिपुर लगा लो या कोई और भी, बहुत सी जगह मेरे को बहुत सारे केसेस पता है। अब मैं उनके बारे में बैठूंगा ना बात करने, तो फिर तो समझो यार मैं बात ही नहीं रख पाऊंगा अपनी, सबकी बात होगी, मैं बोल रहा हूँ सबकी बात होगी, पर 1 बाय 1। फिलहाल बच्चों के साथ उनके ईयर्स ही आते हैं ना, फिलहाल 4-5 दिन निकाल लो सब लोग, एग्जाम को हम पोस्टपोन करवाएंगे, उनको 1 मंथ हम और मांगेंगे कि अब एक नेक्स्ट मंथ हमारे पेपर हो, 1 महीने का हमें टाइम चाहिए। जो इन्होंने जो प्रेशराइज किया ना हमें, इसके लिए हमें 1 मंथ और का टाइम चाहिए। जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अभी पेपर आ रहे हैं, जो भी आने वाले ना, सारी चीजें 1 मंथ के लिए पोस्टपोन चाहिए हमें, सारी चीजें जिसको भी तुम लोगों ने प्रेशराइज किया हुआ ना अभी, सबकी सब चीजें पोस्टपोन और रिटर्न में चाहिए मेरे को। न्यूज में छुपाओ, अखबारों में छुपाओ, मीडिया वालों के सामने या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू ये चीज बोलो कि तुम लोगों को 1 महीने की हम लोग मोहलत दे रहे हैं कि तुम लोग तैयारी करो, वापस से पेपर दो, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है ना, तो फिर हम लोगों को भी प्रॉब्लम है, दिल तो हमारा भी दुख है, दिल तो दुखता है भाई, सबका दुखता है ना। तुम लोग ना, एक बच्चा दिखा रहा हूं मैं अभी, जो कि कल रो रहा था, अकेला था रूम में, ठीक है, अपने अकेला था रूम में, कोई गलत कदम भी उठा सकता था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है ही नहीं उसकी, सिस्टम में खास करके। वैसे तो बहुत सारे ले जाते हैं यार, ले लेते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं भाई, जो बच्चों ने जिन्होंने घर में नहीं बताया अपने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिनको प्रेशर है कौन लेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पैसे कहां से करेंगे वो, कौन देगा वो पैसे?
रिवैल्यूएशन के हूँ या फॉर्म्स भरने के हूँ। अगर एक में पास हो जाता है ना तो दूसरे पैसे कौन देगा वापिस? तुम लोग ये चीज क्लेम नहीं करते क्यों हम लोग ये पैसे वापस देते हैं? आज तक तुमने दिए हैं क्या? दिए हैं तो मेरे को बताओ भाई, कब दिए थे तुमने, किसको दिए हैं वो बताओ मेरे को। तो डबल डबल लेते क्यों? पहले अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सही करो, पहले रिवैल्यूएशन करो, उसके बाद फॉर्म भरो ना। जो बंदे पास हो रहे हैं तुम लोगों ने एक साथ क्यों रखा हुआ है? एग्जाम भी एक साथ कैसे डाले हुए? प्रेशराइज करने के लिए। हम लोग को प्रेशराइज करने के लिए क्यों? हम लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीज। हम लोग प्रेशर में क्यों है? एजुकेशन किसके लिए होती है? डेवलपमेंट के लिए होती है या प्रेशराइज करने के लिए होती है? जो लूटने के लिए होती है। जो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से सवाल है, और जम्मू गवर्नमेंट से, और बाकी गवर्नमेंट के जो भी है ना रिस्पॉन्सिबल हैं सब, और हमारे प्रेसिडेंट जी भी ध्यान दे थोड़ा, ठीक है, और सब लोग ध्यान दें। अदरवाइज इतना बड़ा आंदोलन होगा ना, तुम लोगों ने सोची ना होगी कितना बड़ा आंदोलन होगा, ठीक है? सोचा ना होगा तुम लोगों ने। अगर सोचा होता ना तुम लोगों ने थोड़ा, तुम लोगों के दिमाग में होना ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। नहीं आ रहा ना दिमाग में, एक बार ला रहा हूं मैं 28 तक का टाइम है। पहला नंबर रिजल्ट चाहिए मेरे को 28 तक, रैंडम में शफल करके दो, रिजल्ट डालो 60% रिजल्ट का फॉर्म नहीं, ऑर्डर निकालो। जहाँ ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों के ऑर्डर मैंने बहुत सारे पढ़ लिए। तुम लोगों के पास ऑर्डर आते हैं जहाँ, तुम लोगों के ऑर्डर के सारे जिन्हें हमने क्यों? जब हम लिख के आते हैं तो हम तुम लोगों से ऑर्डर लें। ये जम्मू यूनिवर्सिटी के रूल्स माने हम लोग, फालतू के रूल्स माने तुम लोगों के। फीस दे तुम लोगों को, फ्री के नहीं, रिश्वत दे तुम लोगों को। क्यों दे? हम लोग हमारे पैसे लूटते हो और वो हमें दे के तुम लोग बड़े दानी बन रहे हो। तुम्हें पता दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान है एजुकेशन, और उसके नाम पे तुम लोग लूट रहे हो भाई। तुम लोग लूट रहे हो। तुम लोग जो राशन देते हो वो हमारे पैसों से दे देते हो। बीपीएल वालों को सिर्फ और सिर्फ बीपीएल वालों को राशन देते हैं, जो कि हमसे पैसे लेते हैं। हमसे पैसे लेते हैं भाई, हम बच्चों से पैसे लेते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है थोड़ी सी भी कि जिनको हम लोग एजुकेशन देनी चाहिए उनसे हम लोग पैसे लेके, और हम लोग खुद महान बन रहे हैं, खुद महान बन रहे हैं। ये लोग पैसे कहाँ से आते हो? तुम लोग दिहाड़ी लगाते हो, तुम लोग बस टैक्स लगाते हो। क्यों टैक्स हम दे? क्यों दे इतना टैक्स? क्यों दे? हर एक कंपनी को तुम लोग प्राइवेट किया हुआ है, उनसे तुम लोग चंदा अलग से लेते हो। यूनिवर्सिटी से भी चंदा लेने लग गए हो, जो कि एजुकेशन के लिए बनी थी ना, तो उससे क्यों चंदा ले रहे हो? जो उसको क्यों चंदा दे रहे हो? 9-10 साल हो गए ये चीज, पहले भी प्रोटेस्ट हुई है, ये पहली बार नहीं होगी। अब 9 साल पहले से हो रहा है ये चीज। इसके मेरे पास सबूत है, और जिसको देख लेना सोशल मीडिया पे जाके देखो, मेरे को मत सुनाना कि नहीं है ये चीज तू गलत बोल रहा है। सोशल मीडिया पे जाके देखो कि ये चीज गलत है कि नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है, हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है, हर यूनिवर्सिटी का बच्चा फेस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे ना 28 को सब मून बैठेंगे, चुपचाप एग्जाम में चले जाना मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ठीक है? तो उस दिन मैं ये मानूंगा कि मैंने जितनी भी चीजें बोली थी ना वीडियो में, सब चीज गलत बोली थी, ठीक है? ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। 28 को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठेंगे। तो हम लोग 28 को क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम में नहीं बैठेंगे, और हम लोग टाइम मांगेंगे इनसे। टाइम नहीं देंगे तो हम इनसे जबरदस्ती लेंगे, जबरदस्ती इनसे टाइम लेंगे, हम लोग जबरदस्ती लेंगे। अब बहुत ज्यादा हो गई बातें, बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा मजाक हो गया। पिछली वीडियो मैंने मजाक में बनाई थी ना, अब तुम लोग मेरी सीरियसनेस देखोगे, और मैं अपनी बातों का कितना पक्का हूं वो भी तुम लोग देखोगे। तुम लोग अगर मेरा 28 को साथ दोगे ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके, एजुकेशन सिस्टम को मैं सही करूंगा, खास करके यूनिवर्सिटी का। भाई बोर्ड वालों के, स्कूलों के सबके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में क्या आ गई है? कौन मर गया यूनिवर्सिटी में? कौन मर गया यूनिवर्सिटी में? मेरे को बताओ ना, कौन मर गया यूनिवर्सिटी में? जो तुम लोग 30% रिजल्ट दे रहे हो, 37% रिजल्ट दे रहे हो। तुम लोगों ने पासिंग क्राइटेरिया जब 36 to 40 रखा हुआ है सब्जेक्ट की बेस पे, तो तुम लोग 37 रिजल्ट क्यों दे रहे हो? कम से कम 60 लाओ ना। खास करके बताओ मेरे को, तुम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते नहीं हो, फीस लेते हो तुम लोग। तुम लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो प्रोफेसर छोड़ दो अपनी, ठीक है? जितना अगर तुम लोगों की क्लासेस है ना, सब क्लास लो, सबकी क्लास लो, और उनको नोट्स तक प्रोवाइड करो। हर बंदे का बैकग्राउंड अभी सेम लेवल का नहीं होता है। हम लोग गांव से पढ़े हैं, मैं लांदर से पढ़ा हूँ, लांदर हाई सेकेंडरी स्कूल से। तब के टाइम पे भी उधर कोई टीचर नहीं था मैथ्स पढ़ाने वाला, और तब भी हमने फेस किया था। फटाफट पढ़ाते थे जो टीचर था ना भाई, एक रोहित सर से उन्होंने पढ़ाया था भाई उस टाइम पे मेरे को, पर वो इतनी 70 की स्पीड से मैथ पढ़ाते थे ना भाई। वो पढ़ाते थे, एक लड़की थी वो आ गई होगी टाइम पे, पहले से उन्होंने मैथ स्टार्ट कर दिया था, उसको पढ़ाते थे। मैं और सर के खिलाफ नहीं हूं भाई, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं। एजुकेशन ये क्या कर रहे हैं भाई?
बैकग्राउंड देखो ना पहले बच्चों का कहाँ से आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आके हमने कोई गुनाह कर लिया, हम 18+ हो गए, हमें कॉलेज में देखने को मिलता है कि तुम लोग 18+ हो तो तुम लोग खुद से टॉपिक प्रिपेयर करो। हम लोग भाई उधमपुर में रहता हूँ, मैं अपने रूम में रहता हूँ, उधर मेरा खाना बनाना होता है, खाना बनाना होता था, कपड़े धोने होते थे अपने, और उसके बाद इतना सिलेबस भर भर के था ना, और उसके बाद टीचर्स क्या बोलते हैं हमें कॉलेज में, प्रोफेसर क्या बोलते थे मेरे को। और भाई मेरे को ये चीज मैंने टीचरों से सुनी है, मैंने गलत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। बहुत से प्रोफेसर ने बोला, एक दो होंगे जिन्हें नहीं बोला होगा, जो हो सकता है ज्यादा मैक्सिमम ऐसे नहीं बोलते, पर 2 दिन ने ये चीज भी बोली है, ये चीज भी बोली है कि तुम लोग अभी 18 के और 18 से प्लस हो गए, तुम लोगों को यूपीएससी करनी है तो तुम लोग ये सब करो, मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो अब मेरे को पता है ये चीज गलत है, तो मैं बोल रहा हूँ इसके खिलाफ तुम लोग भी मेरा साथ दो। तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे ना तो तुम लोगों के बच्चे फेस करेंगे, तुम लोगों की पूरी ना सोसाइटी फेस करेगी। अब जो भी करप्शन के खिलाफ हमारी यूनिवर्सिटी है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है, जो चोरों की यूनिवर्सिटी है, इसके खिलाफ जो भी आवाज नहीं उठाएगा वो सब चोर हैं, चोरों का साथ देते हैं और चोर हैं वो सब। ये इतने सालों से चलता है, इसको निगलेक्ट क्यों किया? मेरा फर्स्ट सवाल है इसको निगलेक्ट क्यों किया भाई तुम लोगों ने? तुम लोगों में थोड़ा सी भी अकल होती ना, तो तुम लोगों में थोड़ा सा भी दिल होता ना, तुम लोगों को भाई उनको भी प्रेशराइज कर देते हैं। पॉलिटिशियंस की बात सुनते हो सर, अब नहीं सुनना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर J28 को अगर हमारी प्रोटेस्ट होती है ना, कोई भी यहाँ पे हमें इंटरप्ट करेगा ना, हम लोग भले तुम लोग हमें मार भी दोगे ना, मैं ये चीज बोल रहा हूँ सबको, कोई पीछे मत हटना, हम देंगे भी जो हमें हमारे हक से, जो हमें हमारा हक से हक लेने से लोग रोकेगा ना, उसकी हम फिर लेंगे भी और देंगे भी उसको। जो वो मांगे ना, बोल हमें लाठी देगा उसे लाठी मिलेगी वापस, जो हमें लाठी देगा ना उसे लाठी मिलेगी वापस, और कुछ नहीं मिलेगा। जिस चीज मैं आज बोल रहा हूँ तुम लोगों को, और तुम लोग मेरी सपोर्ट नहीं ना करोगे आज, फिर कभी तुम लोगों में, क्योंकि तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, अगर तुम लोगों ने मेरी सपोर्ट नहीं लगी, तुम लोगों में अगर दम है ना भाई, खुद में लड़ना बंद करो भाई। जो स्टूडेंट्स फेल हो गए ना, ये बोलना बंद कर दो एक दूसरे को कि तेरे इतने उड़े हैं मेरे कम उड़े हैं। भाई उड़े नहीं है, हमारे उड़ाए गए, उड़े नहीं है भाई, पैसे लूटने के लिए उड़ाए गए हैं इन्होंने, उड़ाए इन्होंने जान के उड़ाए हैं, बगैर बगैर इवैल्यूएशन के हमें रिजल्ट आया हमारा, बगैर इवैल्यूएशन के आया भाई। जब 10th 12th वालों का इतना रिजल्ट आया, इवैल्यूएशन के बाद रिजल्ट आता तो हमारा भी कम से कम 60 तो होता ना, कम से कम हमारा रिजल्ट 60 होता कि नहीं होता? तुम लोग बताओ मेरे को, होता ना 60% का रिजल्ट होता ना हमारा, तो मैं मान भी लेता भाई, मैं फेल होता था, कोई भी फेल होता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फिर 60% अगर हो सकता है भाई 40% रिजल्ट, मतलब बच्चे ही नलायक को 10, अगर 10th में 12th में बंदे 10% अगर 10% 10th और 12th में फेल हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में कौन सा यार कोई तोप चलानी है उधर आके? तोप चलानी है क्या उधर आके? तोप चलाते हैं क्या उधर? तोप चलाना थोड़ी सिखाते हैं हमें। तो इसका मैनेजमेंट सही करो और रिजल्ट वापस दो। फिलहाल 60% रिजल्ट दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। 60% रिजल्ट दो, और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर निकालो, जैन दलों को बताओ 60% से रिजल्ट कम हुआ तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बड़े तुम लोग हमारी डेली हम लोग क्लासेस लगाने के लिए रेडी हैं, और कॉलेज का ना मैनेजमेंट सही करो। बच्चे 10 बजे आते हैं, 3 बजे तक, कभी कभी उनकी 2 क्लास होती है, बच्चे की एक 10 बजे क्लास रखी होती है और एक 2 बजे क्लास रखी होती है। उसने घर जाने से उसे कॉलेज में पूरी अपने दिन खराब करने, और फिर जो हमें कॉलेज वाले बोलते हैं हमें यूपीएससी करनी है। कैसे करनी? कब टाइम है हमारे पास यूपीएससी करने की? वो तो हमें पेड करने में हो जाता है ना हमारा टाइम, हमारी क्लासेस, और हमें बोलते हैं अटेंडेंस लगा के जाओ। ये कॉलेज के मैसेजेस पड़े होते हैं हमारे ग्रुप में, वो मैं दिखाऊंगा नहीं अब। कॉलेज के मैसेजेस पड़े होते हैं हमारे ग्रुप में कि तुम लोगों ने अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। उनको कौन प्रेशराइज कर रहा है? क्यों कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हो हमें, तो फिर क्लासेस लगाने के लिए क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? फिर ऐसे ही हमें पेपर भी देने दो ना। अभी फिलहाल 60% रिजल्ट चाहिए, उसके लिए तुम लोग जो भी सिस्टम में करो, जो भी करो, जो भी नियम लाओ, नियम सबको, दुनिया पूरी मतलब पब्लिक को भी पसंद आने चाहिए, स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उनको जस्टिफाई करके बताओ मेरे को। मैनेजमेंट भी सही करो अपना, सब कुछ सही करो। 15 दिन तक कॉलेजेस बंद रहने चाहिए 28 के बाद, और 28 को काम स्टार्ट होना चाहिए 15 दिन तक कम से कम। जो बच्चे हड़ताल में थक गए, जिन्होंने कुछ खो दिया ना उधर, कोई अगर रिस्पॉन्सिबल हुआ ना, सबसे पहले मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे जो पढ़े लिखे IAS IPS है ना, आप सबको तो पता है भाई, आप सबको तो पता है ना पढ़ना कितना मुश्किल होता है। आप लोगों को पता है भाई 10-12 साल कैसे मेहनत की जाती है सर, सबको पता है। मैं अभी, आप सबको पता है,
जो पुलिस में जिन्होंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए उनको ही पता है, और जो आर्मी में उनको ही पता है, और जो अन्य किसी गवर्नमेंट सर्विस में सबको पता है भाई किस तरह से पढ़ाई होती है और कितनी स्ट्रगल होती है ना, पता है ना आप सबको। तो फिर हमारा साथ देना। अगर तुम लोगों को किसी को भी, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये आता है ना तुम लोगों को ऑर्डर कि हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, जहाँ इनको रोको, बच्चों को रोकना नहीं, हमारा साथ देना। अगर तुम लोग रोकोगे ना, वो बात नहीं है तुम लोग, बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है भाई, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। और अब आप लोगों पे हमें बस इतना ही, अब ना हमें कोई ना तो उकसा सकता है और ना तो कोई हमारा माइंड चेंज कर पाएगा। फिर वही बात आ गई उमर अब्दुल्ला सर की, इनके दिमाग हम चेंज नहीं कर सकते ना, उनका नहीं कर पाए ना आप तो हमारा नहीं कर पाओगे, उनका नहीं कर पाए ना हमारा नहीं कर पाओगे। सही बोल रहा हूँ मैं जी, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, हम जब इकट्ठे होंगे ना फिर तुम लोग बस हमारा काम कर सकते हो, काम करोगे तुम लोग। फिलहाल हमारी छोटी सी डिमांड है जी, और हम लोगों के लिए जस्टिस की डिमांड है, बस जस्टिस चाहिए, 60% रिजल्ट चाहिए, और जैसे भी करके शफल करके दो, या जैसे भी करके दो, पर्चियाँ उड़ा के दो, 28 तक दे देना बस।